हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में। किसी भी वेक्टर, किसी बिंदु पर किसी भी वेक्टर क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम सभी ये बात जानते हैं। और डाइवर्जेंस जो होता है वो अपसरण को शो करता है। तो इसका जो परिमाण होता है वो उस वेक्टर क्षेत्र के उस बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाली विद्युत फ्लक्स को शो करता है। अब ये एकांक आयतन पर अपसरित होने वाले विद्युत फ्लक्स को ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो देखिए, इन यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को हम डिनोमिनेटर में रखें और वेक्टर जो है उस वेक्टर का फ्लक्स निकाल लें, दैट मीन्स द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए कह सकते हैं। तो डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला बनेगा या डाइवर्जेंस वेक्टर ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए अपॉन वी बनेगा। जनरली डाइवर्जेंस ए को हम शो करते हैं डेल्टा ऑपरेटर ए से। डेल्टा ऑपरेटर हम सभी जानते हैं लाप्लास ऑपरेटर कहलाता है, जिसकी वैल्यू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा बाय जे कैप एंड डेल्टा बाय डेल्टा जेड के कैप के फॉर्म में होती है। लेकिन इसका प्रोडक्ट जो आता है वो हमें हमेशा स्केलर मिलता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है डाइवर्जेंस जो होता है, एक्चुअली उसे हम समझना चाहें, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो होता है वो एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले कि कोई पानी बह रहा है और उस पानी का जो हमने वेग रखा है वो v रखा है, तो उसका जो फ्लक्स होगा यूनिट वॉल्यूम में वो एक्चुअली उसके रेट को शो करेगा। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस जो है वो बहते हुए पानी के रेट को शो कर सकता है। और हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई, हमने कहा कि कोई वेक्टर हमने ई लिया, अगर उसका डाइवर्जेंस हम निकालेंगे तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को बताएगा। अगर डाइवर्जेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग है कि यदि कोई द्रव बह रहा है तो उसमें प्रसार हो रहा है, समझते हैं इसे। डाइवर्जेंस पॉजिटिव होने का मतलब है कि जितने वेक्टर फ्लक्स जो है वो किसी वेक्टर एरिया में एंटर करेंगे उससे ज़्यादा बाहर निकलेंगे। तो यदि बाहर निकलने वाले वेक्टर फ्लक्स ज़्यादा हैं एंटर करने वाले से, प्रवेश करने वाले से, तो वहाँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। इस तरह के क्षेत्र में को हम सोर्स भी कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं। जबकि अगर निगेटिव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रवेश करने वाले ज़्यादा होंगे और बाहर निकलने वाले कम होंगे। मतलब अगर द्रव में प्रसार नहीं होगा, यहाँ द्रव में क्या होगा, संकुचन होगा। इस तरह के वो हम कह सकते हैं कि सिंक भी कह सकते हैं इस तरह के वेक्टर क्षेत्र को। और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए जो है वो जीरो हो, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंटर करने वाले फ्लक्स और बाहर निकलने वाले फ्लक्स दोनों इक्वल है। इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उसे हम परिनालिकी या सोलिनॉइडल फील्ड भी कहते हैं। इसमें द्रव का न तो संकुचन होता है न तो प्रसार होता है। द्रव जो होता है या लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।